झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी समीकरण को साधने में जुट गई हैं। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर तो वहीं दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर के अलग अलग तरह से दावेदारी करने लग गई हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने का दावा लगातार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुदेश महतो की पार्टी आजसू 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को एक बार फिर से गंभीरता से सोचना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा 68 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स यानी कि आजसू 9 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं जेडीयू के खाते में 2 से 3 सीटें जाने की संभावना कही जा रही, जबकि एलजेपी रामविलास पासवान 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बड़ी बात यह है कि आजसू की 10 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की दावेदारी की बात सामने आने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आजसू की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। आजसू प्रमुख सुदेश महतो सिल्ली और टुंडी सीट से चुनाव में उतर सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सोमवार को ही सीटों का एक फॉर्मूला बताया था। उन्होंने आजसू से 9 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा था कि जदयू के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं लोजपा को भी 1 सीट देने की बात कही थी। एक और जहां हेमंत सोरेन एक बार फिर से सत्ता वापसी करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो कहीं दूसरी तरफ भाजपा जो है अपने सहयोगियों की मदद से चुनाव जीतने का पूरा दम दिखाने में लगी हुई है। जबकि सहयोगी दल भी अभी भी कोशिश यही कर रहे हैं कि उनके खाते में कुछ और सीटें आ जाएं, और उसको लेकर के अंतिम दौर की बातचीत अभी चल रही है। लेकिन सबके बीच एनडीए से जुड़ी हुई पार्टियां ये जरूर मान रही है कि अगर ये सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उनका प्रदर्शन पिछले चुनाव से कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है और सरकार बनाने का मौका भी मिल सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले 15 अक्टूबर की देर शाम भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो चुकी है, जिसमें भाजपा के जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे उनके नामों पर मंथन भी हो चुका है। कहा जा रहा है कि भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अगले कुछ दिनों के भीतर जारी कर सकती है। वहीं सहयोगी दल भी आखिरी दौर की चर्चा के बाद अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में देखना है कि आजसू को 11 सीटें मिलती हैं या फिर नया समीकरण देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एनडीए पिछली बार सत्ता से दूर रह गया था। इसकी बड़ी वजह थी कोल्हान और संथाल परगना में उसका पिछड़ना। इस बार भाजपा काफ़ी चौकन्नी है। झारखंड में सत्ता में वापसी करने के लिए भाजपा ने कोल्हान और संथाल परगना को मजबूत करने के लिए आदिवासी चेहरों को अपने साथ जोड़ा है। सबसे पहले शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर भाजपा के साथ आई हैं। उसके बाद पूर्व सीएम चंपई सोरेन और लोविन हेब्रम ने भी जेएमएम से नाता तोड़ा है। गीता कोड़ा लोकसभा चुनाव के वक्त ही कांग्रेस छोड़कर सिंहभूमि से भाजपा की प्रत्याशी बन गई थी। इस तरह भाजपा ने पिछली गलतियों से सीख लेकर के जबरदस्त किलेबंदी इस बार कर रखी है। खासकर संथाल परगना और कोल्हान के इलाके में जबरदस्त किलेबंदी की है। पिछले चुनाव में कोल्हान की 14 सीटों में भाजपा को एक भी नहीं मिली थी। जेएमएम के 11, कांग्रेस के 2 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। संथाल परगना के 18 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली थी। यही वजह है कि भाजपा सीट शेयरिंग फार्मूले के साथ इन क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाने में जुटी हुई है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से भाजपा सीट शेयरिंग के साथ साथ जातीय समीकरण और इसके अलावा जो वहाँ पर स्थानीय समीकरण उसको कैसे सेट करती है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम पर कई तरह की चर्चाएं अभी चल रही हैं और इन चर्चाओं पर विराम तभी लगेगा जब भाजपा की लिस्ट आ जाएगी और साथ ही सहयोगी दलों की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।